नमस्कार, मैं मृणाल एक बार फिर आपके सामने आया हूं आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस ऑफ आर्यभट्ट। आज बात जीवन की करेंगे। जी हाँ, आज बात हम अपने सांसों की करेंगे जो हम रोज लेते हैं, जिसके बल पे हम रोज जीते हैं। सोचिए क्या होगा अगर आपको चॉक होल्ड कर दिया जाए। चॉक होल्ड मतलब आपके गर्दन को फंसा लिया जाए और आपको दबाए रखा जाए। जी हाँ, यही हुआ है अमेरिका में, जो आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन जो गृह युद्ध का रूप लेता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में छिपना पड़ रहा है। इसके पीछे की घटना यही है। वहां हजारों वर्षों का इतिहास है गुलामी का। हालांकि उसे हटा दिया गया, लेकिन आज भी कुछ गोरे लोग अपने वंशानुगत गुलामी प्रथा को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके पीछे का कारण यही है कि उनकी मानसिकता नहीं बदली। आज हम उन सारे पहलुओं को टटोलेंगे जिसके कारण अमेरिका जल रहा है। ना सिर्फ अमेरिका, दुनिया का हर कोना किसी न किसी रंग भेद, किसी न किसी जातिवाद से पीड़ित है। आज हम अपने देश से भी उसे कनेक्ट करेंगे। क्षेत्रवाद, रंग भेद, सब बातें आज होंगी इस शो में। आज बात उस महान लोकतंत्र की करेंगे जिसका सबसे पुराना इतिहास है लोकतंत्र का, जिसका सबसे पुराना गणतंत्र भी है। आज उसी की बात करेंगे। जी हाँ, यह 400 वर्षों का इतिहास अमेरिका का, जिसमें गुलामी भी है, जिसमें लोकतंत्र भी है, जिसमें उसकी वीर गाथा भी है कि अमेरिकी लोगों ने कैसे अंग्रेजों से आजादी पाई और उसके बाद एक महान लोकतंत्र की स्थापना की। बात 2014 की है। 2014 में एक काले अमेरिकी, अफ्रीकी अमेरिकी उसे कहा जाता है, कि हत्या कर दी गई। ब्रूटली उसे चॉक होल्ड करके मार दिया गया अमेरिकी पुलिस के द्वारा। और उन्हें अस्थमा की बीमारी थी। वो बाहर अपने नौकरी को छोड़ चुके थे अस्थमा के कारण, कुछ दूसरा काम करते थे, लेकिन उसकी बार बार भिड़ंत होती थी वहां के पुलिस से। पुलिस उसे बार बार पकड़ती थी। सबसे ज्यादा, आज तक सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार हुए हैं वो। लगभग 40 बार गिरफ्तार होने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा अमेरिकी पुलिस से। उनको 2014 में 17 जुलाई के दिन एक पुलिस वाले ने मार दिया चॉक होल्ड करके। उनके आखिरी 3 शब्द थे, आई कांट ब्रीथ, जो आज इस आंदोलन के टैगलाइन बन चुके हैं, स्लोगन बन चुका है, आई कांट ब्रीथ। जी हाँ, यह 2014 से आया। इसका अभी क्यों जिक्र करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी 25 मई 2020, 6 साल बाद फिर से एक ऐसी घटना दोहराई गई है जिसमें एक काले को किसी गोरे पुलिस अधिकारी द्वारा सेम उसी तरीके से चॉक होल्ड करके मार दिया गया। जी हाँ, 2014 से लेकर के 2020 तक, एरिक कार्डन से लेकर के जॉर्ज फ्लॉयड तक, ये सारी कहानी एक है। यह सारी कहानी हमें उस अमेरिकी गणतंत्र की काली परत दिखाती है जो चमक धमक में हर बार छिप जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ये 3 शब्द, आई कांट ब्रीथ, बहुत बड़ा आंदोलन का शक्ल ले चुका है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि कुछ गोरे लोग, एक धरा, एक बड़ा वर्ग इन काले लोगों का सपोर्ट कर रहा है, इनको इनके आंदोलन में मदद कर रहा है, इनका साथ दे रहा है। लेकिन आज बात मैं उन इतिहास पे करूंगा जब यह गुलामी की प्रथा शुरू हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जो पिछले वर्ष 2019 में गुलामी प्रथा के 400 साल पूरे होने पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट का नाम था 1619, मतलब 1619। जब से गुलामी की प्रथा की शुरुआत हुई, तब पहली बार किसी अफ्रीकी मूल के लोगों को जहाजों से अमेरिका लाया गया था। उसे लुटेरों ने लाया था। पुर्तगाली जहाजों से लूट करके उसे
अफ्रीकन को अमेरिका लाया गया और आज जो महान द ग्रेट अमेरिका हम देख रहे हैं वह उनकी मेहनत से बना हुआ अमेरिका है। उस समय उस बंजर भूमि को सींचने जोतने में सबसे ज्यादा मेहनत, जीतोड़ मेहनत अफ्रीकियों ने किया। आज कपास का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, आज गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। उन सारे मेहनतों के जड़ में अफ्रीकियों के खून पसीने की कमाई है, जो उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया। उन्होंने अपने मालिकों की चाय मीठी करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जिसका फल उन्हें आज तक मिल रहा है। उनके इतने साल बाद, 400 साल बाद, इतना एडवांस, हम लोग कहते हैं हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम चांद पर हैं, हम मंगल पर हैं, ना जाने हम कहां कहां हैं, लेकिन हम धरती पर वास्तव में अभी भी मानव नहीं है। बात यही करेंगे कि अमेरिका का संविधान, जिसे ग्रेट बताया जाता है, उसमें समता का अधिकार दिया गया, सब बराबर का अधिकार दिया गया। लेकिन बता दूं आपको कि 1619 से शुरू हुआ यह स्लेवरी का प्रथा 1669 आते आते 1669 आते आते और कड़ा हो गया। उस समय एक संशोधन आया जिसमें बताया गया कि गुलामों के जितने भी वंशज हैं, मतलब उनकी अगली पीढ़ी हर बार गुलाम ही होगी। ये कोई भी बच्चा जो अमेरिका में जन्म लेगा वो अमेरिकी संविधान तय नहीं करेगा डायरेक्ट कि वो अमेरिका का है या आजाद है। आजादी तो है अमेरिका में, लेकिन 1969 के उस कानून से तय कौन करेगा, उसकी मां आजाद थी पहले कि नहीं थी। अगर मां गुलाम थी तो बच्चा आजन्म गुलाम रहेगा, जन्म से ही गुलाम रहेगा। इसे बदला गया 1869 में जाकर के, 200 साल बाद। लेकिन उसके 200 साल बाद भी आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां से हम शुरू हुए थे। गोरे काले का भेद यह अमेरिका की बहुत पुरानी रग रग में बसी हुई है। लेकिन जो अच्छी बात मैंने बताई कि लोग आज खड़े हो रहे हैं, लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका के इतिहास में मेरे हिसाब से ऐसा राष्ट्रपति किसी ने नहीं देखा जैसा अभी है। उनके ट्वीट ने इस दंगे को और भड़का दिया। उनका ट्वीट था कि अगर लूटिंग शुरू होगी तो शूटिंग शुरू होगी, जिसे ट्विटर ने भी छिपा दिया है, ट्विटर ने भी उसे हटा दिया है, फ्लैग लगा दिया है, क्योंकि उनके बाहियात ट्वीट्स ही आते हैं, काम उनके नहीं आते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनको भी नहीं पता चलता, उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों को भी नहीं पता चलता। उनका यह ट्वीट इस दंगे को और भड़का रहा है, इस दंगे में आग में घी का काम कर रहा है, जिस कारण से आज महान अमेरिका जल रहा है। हमें उसकी महानता पर तो विचार नहीं करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए अपने देश पर। आप अपने से सवाल पूछिए, सच्चे ईमानदारी से सवाल पूछिए कि क्या हमारे देश में इन सारी कुरीतियों का जो जड़ है, मतलब जातिवाद, रंग भेद या क्षेत्रवाद, ये आज भी है ना। हमारा संविधान भी हमें समता का अधिकार देता है ना, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार के बावजूद क्या हम सच में उस अधिकार को आज जमीन पे देख पा रहे हैं अपने देश में? यह विचार कीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।